हुज़ैफा, जो मौसम की बात हो रही है, बिल्कुल सही यहाँ पे पिन पॉइंट किया सेठी साहब ने, ये अपनी स्टेटमेंट में कहा भी। 2018 का एशिया कप 15 सितंबर 2018 को खेला गया था, विच इज़ इक्वली यही डेट्स हैं जिस पे जो है बात हो रही है एशिया कप खेलने की। वो भी वनडे फॉर्मेट था, ये भी वनडे फॉर्मेट है। तो ये वाली जो एक बहस है कि नहीं जी मौसम ऐसा होगा, गर्मी बहुत होगी, तो ये तो 2018 में भी सोचना चाहिए था जब होस्ट जो है वो BCCI था और UAE में लेकर गए थे एशिया कप। कंडीशन जितनी ज़्यादा एक्सीड कर सकता था उन्होंने की। इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान का राइट था, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर की टीमों को होस्ट कर चुका है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर ही हो। चलें, भारत ने एक जवाब पेश किया तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया कि आप जो है वो आधा टूर्नामेंट यहाँ हो जाए, आधा वहाँ हो जाए, इस तरीके से। कादिर से अगर हम पूछना चाहें, कादिर हमें ये बताएं कि PCB से कोई प्रेस रिलीज आई है या PCB का मीडिया कुछ बता रहा है कि इवेंचुअली क्या डिस्कशन हुई है और क्या जो है होने वाला है, या हम ये भी बहुत सारी कयास आ रहे हैं कि हम जो नए मॉडल की बात कर रहे हैं वो भी इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से भी बात हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतअद्दिद ओहदेदारों से भी बात हुई। उनको अभी तक कोई किसी चीज का इल्म नहीं है। और मैं नजम सेठी साहब को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी इंग्लैंड में मौजूद हैं और वहां पर भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों से हम मुलाकात करेंगे। मैं थोड़ी सी आपको एक नई जो पेशरफ्त है वो ये बताऊं कि जिस तरह ये आ रहा था सुनने में कि ट्रायंगल सीरीज होगी, तो उसमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड की टीमों को मदऊ किया गया है, दावत दी गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के भी ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अगर एशिया कप का इनेकाद नहीं होता तो इंग्लैंड भी अपनी टीम भेजे, क्योंकि इंग्लैंड जो है फिर उनका ये स्टांस है कि इंग्लैंड को हमने कोविड में जब वो बैंकरप्ट होने वाले थे और उस वक्त हमने जो है मुश्किल वक्त में साथ दिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी हमारी जो हमारे मुल्क में टीम भेजे ताकि ट्रायंगल सीरीज में बड़ी टीमों की शिरकत हो और पूरी दुनिया को जवाब जाए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। और खसूसी तौर पर जो है वो भारत को ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि अगर एशिया कप का इनेकाद नहीं होता तो बड़ी टीमें भी पाकिस्तान आकर मैचेस खेल सकती हैं। हालांकि आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये पहले भी पाकिस्तान आ चुकी हैं और पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया, तमाम तर चीजें उनको मुहैया की गई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी उनको दी गई। अब जो है वो भारत सिर्फ ये चाहता है, भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में किसी मेजर टूर्नामेंट का इनेकाद हो। तो इसलिए जो है वो आप थोड़े से जो साइड पे हम सेफ साइड हमारे पास चीजें हैं वो ये हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो ट्रायंगल सीरीज की तरफ भी जा सकता है और इसके साथ साथ अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल मान जाता है तो फिर पाकिस्तान अपने मैचेस जो 4 मैचेस जो शुरू वाली टीमों के करवाएगा और फिर उसके बाद UAE मुंतकिल कर दिया जाएगा ये टूर्नामेंट को। तो लेकिन कादिर, बोर्ड ने ये भी, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, नजम सेठी साहब ने एक ये भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो हम फिर वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे इंडिया। अभी तो ये सिचुएशन है कि ना सिर्फ इंडिया आ नहीं रहा पाकिस्तान, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान को किसी तरह इसकी मेज़बानी मिले, विच मीन्स कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस है इंडिया की तरफ से जो हमेशा उनका रहता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह कोई बेनिफिट ना हो क्रिकेट को लेके। सो डू यू थिंक कि फिर जो नजम सेठी साहब ने स्टेटमेंट दिया था उसकी तरफ दोबारा जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ऐसा लगेगा कि हमने सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया और हमने उसको पूरा नहीं किया? देखिए, बिल्कुल इस चीज पर फैसल जाना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान देखें, इंडिया अगर अब ये इस मौके पर कायम रहता है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की मेजबानी सही तरीके से नहीं कर सकता या पाकिस्तान नहीं आना चाहता, तो फिर पाकिस्तान को भी अपने स्टांस पर कायम रहना चाहिए जो उन्होंने पहले स्टांस लिया और पहले उन्होंने बयानात दिए नजम सेठ से कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो अगर वो इंडिया नहीं जाते, जो ICC के टूर्नामेंट पे भी नहीं जाते, तो फिर जो है उस सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, वो नजम सेठी को भी पता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता और ICC को बेहतर तरीके से पता। इसलिए उन्होंने अभी ताहाल जो है वो शेड्यूल जारी नहीं किया। लेकिन जो असल चीज है वो आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं नजम सेठी, उन्होंने ICC भी और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों से भी मुलाकात की है, ऑफिशियल से भी बातचीत की है। और जराए ने हमें ये कहा कि नजम सेठी की नायब सदर जो है उनसे भी मुलाकात हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल से, और ACC के भी ऑफिशियल मौजूद थे और ECB के भी ऑफिशियल मौजूद थे। तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी चाहता है कि एशिया कप का इनेकाद UAE में हो और तमाम तर मेला जो है वो फाइनल और सेमीफाइनल का मेला जो है वो दुबई में या शारजा में या अबू धाबी में सजाया जाए, ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा UAE में आए और वहां पर मैच से लुत्फानंदोज हो सके। क्रिकेट बोर्ड भी BCCI पर, जे शाह पर और एशियन क्रिकेट काउंसिल पर काफी हद तक दबाव डालेगा कि पाकिस्तान का ये जो हाइब्रिड मॉडल है उसको कामयाब बनाया जा सके। उन्होंने अभी भी जो है वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं नजम सेठी, और मुतअद्दिद जो मीटिंग्स हुई हैं ICC ऑफिशियल से भी और ACC हुकाम से भी, और उसके बाद
जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हुकाम है उनसे भी, तो उसमें मुस्बत जवाबात मिले हैं आईसीसी की तरफ से भी और उसी के साथ साथ ईसीबी के ऑफिशियल्स की जानिब से भी। बट हुज़ैफा जो कादिर ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि अब सेठी साहब जो हैं वो इंग्लैंड पहुंचे हैं और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी बात करेंगे, आपको लगता है कि थोड़ी देर हो गई है? हम ये शायद ये जो कहते हैं कि जो बोर्ड्स की लॉबिंग होती है ये हम बिफोर हैंड कर लेते। एशिया कप का मामला तो हम कब से देख रहे हैं, मतलब एशिया कप का मामला तो रमीज राजा के टाइम से चल रहा है, जिस वक्त रमीज राजा जो हैं वो कुर्सी पे मौजूद थे। सो आते ही सबसे पहले शायद सेठी साहब को इस बात पे गौर फिक्र करना चाहिए था कि अगर तो ये नहीं होता तो प्लान भी क्या होगा कि मैं स्ट्रांगली अपने स्टांस पे खड़ा हो सकूं। तो ये जो हम बैकडोर लॉबीइज्म की बात करते हैं कि बोर्ड्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना, ये बोर्ड जो बैकग्राउंड में करे, ये थोड़ी सी देर नहीं होगी सेठी साहब को? सवेरा देखें, इस बात में तो आपके इत्तेफाक किया जा सकता है कि उन्होंने थोड़ी देर कर दी, लेकिन अपेरेंटली आपको देखना होगा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या थे। बज़ाहिर ये आसान लगता है कि आप कहें कि पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी करता है, लॉबिंग करता है, 2-3 बोर्ड्स को अपने साथ करता। अगर आपको याद हो जब बिग 3 की बात हुई थी, इंडिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने जब ये लॉबिंग की थी, तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि श्रीलंका को अपनी तरफ ला के 2-3 बोर्ड्स को साथ मिलाया जाए और ये इसको अगेंस्ट किया जाए। लेकिन उसमें अपेरेंटली बात ये आती है कि पाकिस्तान के पास क्या इतने वसाइल हैं, क्या पाकिस्तान खुद इतना स्ट्रांग है जो दीगर बोर्ड्स को, क्योंकि दीगर बोर्ड्स भी आपसे इंटरेस्ट चाहते हैं। इस वक्त श्रीलंका जो भारत का साथ दे रहा है उसमें भारत ने उनको यही पेशकश की है कि हम एशिया कप आपको दे देंगे, या अगर हाइब्रिड मॉडल भी जाता है तो भारत यूएई से ज्यादा एशिया कप को श्रीलंका में करवाने का हामी नजर आता है। तो यहाँ पे भारत लॉबिंग करता है क्योंकि उनके पास वसाइल हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे बज़ाहिर ये है कि पाकिस्तान का बोर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। कुछ दिन कबल शाहिद खान अफरीदी ने भी बात की कि हमें अपने बोर्ड को इतना मजबूत बनाना होगा। हमारे खिलाड़ी तो आपको रैंकिंग के अंदर नजर आ रहे हैं, टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन क्या बोर्ड के पास वो वसाइल मौजूद हैं कि भारत जैसी सुपर पावर जो इस वक्त क्रिकेट के अंदर बन के बैठी हुई है उसको टक्कर दे सके? तो अगर हमारे पास वसाइल होंगे, अगर हमारे पास इतनी बड़ी गेट मनी होगी, तभी जाके हम भारत को इस तरीके से आके दिखा सकते हैं और लॉबिंग कर सकते हैं, दूसरी टीमों को दौड़ सकते हैं। एक और बात कादिर कर रहे थे एशिया कप के हवाले से, वो ये है कि भारत ये नहीं चाहता कि एशिया कप यूएई में हो, क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि पाकिस्तान यही चाहता है कि अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो वो यूएई में हो, ताकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हों उसमें बहुत बड़ी तादाद में शायकीन है। आपको पता है यूएई में दोनों पाकिस्तान और इंडिया के बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तो वो आते हैं और वहाँ मैच एंजॉय करते हैं। श्रीलंका में अगर ये मैचेस होंगे तो उस तरीके से गेट मनी भी प्रोड्यूस नहीं होगी और कमर्शियल एस्पेक्ट भी कमजोर पड़ जाएंगे। जी, लेकिन हुज़ैफा बोर्ड को स्ट्रांग होने के लिए और क्या चाहिए? अगर हम नंबर्स पे देखते हैं कि $34 मिलियन का शेयर जो है वो आपकी पीसीबी को बोर्ड को मिलना है, आपने पीएसएल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाई, सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आपका बोर्ड स्ट्रांग है, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, और लॉबिंग की जहाँ बात है, आप चलें इंग्लैंड के पास जाना आपके लिए लेट हो गया, लेकिन आपके श्रीलंका से, आपके अफगानिस्तान से, इन मुल्कों से तो आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर आपको एशिया कप को पुश करवाना है तो आप श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा आपका साथ देना चाहिए था। आपको लगता है कि ये लॉबिंग भी हमारी सही नहीं हुई है, चाहे वो रमीज राजा का दौर हो या चाहे वो अब नजम शेठी साहब का दौर हो? देखिए, मैंने जिस तरह आपसे पहले बात की कि कमर्शियल एस्पेक्ट हैं, आप अगर किसी बोर्ड से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो आपको उनको कोई ना कोई फेवर देनी पड़ेगी, और फेवर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ही होती है। अगर आप इस वक्त भारत को देखें तो भारत ना सिर्फ आईसीसी के ऊपर काबिज है, ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर काबिज है, बल्कि साथ साथ जो इंडिविजुअल बोर्ड हैं उनके ऊपर भी काबिज है। साउथ अफ्रीका की सीरीज होती है, वो साउथ अफ्रीकन बोर्ड को कहते हैं कि आप अपने मेन प्लेयर्स हमें दे दें, हम आईपीएल खेलेंगे। और अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि वो फुटबॉल की तरीके का एक फिनोमिना और एक फार्मूला भी लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर पूरे साल के प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से जब आप पैसा अपने बोर्ड के अंदर लेकर आएंगे और अच्छी ऑफर्स देंगे इस तरीके से जैसे भारत देता है, जैसे अभी वो श्रीलंका को अपने पार्ट में लाने के लिए ऑफर्स कर रहा है, तो जब पैसा पाकिस्तान क्रिकेट के पास आएगा, और उसका यही तरीकेकार है कि पाकिस्तान बड़े बड़े टूर्नामेंट होस्ट करे और ये उसकी सीढ़ी है। अगर ये एक सीढ़ी पाकिस्तान चढ़ जाता है तो आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप में चैंपियंस ट्रॉफी और फिर वर्ल्ड कप, तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है।